प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी के हरण की कथा को पढ़ा था। आज हम पांडवों के द्वारा द्रौपदी की रक्षा और जयद्रथ की पराजय की कथा को पढ़ेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जब पांडव वन में से आश्रम की ओर लौट रहे थे, उस समय एक गीदड़ बड़े जोर से रोता हुआ उनके वाम भाग से निकल गया। इस अपशगुन पर विचार कर राजा युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन से कहा, यह गीदड़ हम लोगों के बाईं ओर आकर जो रोता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि पापी कौरवों ने यहाँ आकर कोई महान उपद्रव किया है। इस प्रकार बातें करते हुए जब वह आश्रम पर आए तो देखते हैं कि उनकी प्रिया द्रौपदी की दासी धात्रिका रो रही है। उसे इस अवस्था में देख इंद्रसेन सारथी रथ से उतर पड़ा और दौड़ते हुए उसके पास जाकर बोला, तू इस तरह धरती पर पड़ी पड़ी क्यों रो रही है? तेरा मुख सूखा हुआ क्यों है? दीन हो रहा है? उन निर्दयी और पापी कौरवों ने यहाँ आकर राजकुमारी द्रौपदी को कोई कष्ट तो नहीं दिया? दाई बोली, इंद्र के समान पराक्रमी इन पांचों पांडवों का अपमान करके जयद्रथ द्रौपदी को हर ले गया। देखो, अभी उसके रथ की लीकें और सैनिकों के पैरों के चिन्ह नए बने हुए हैं। अभी राजकुमारी दूर नहीं गई होगी। जल्दी रथ लौटाओ और जयद्रथ का पीछा करो। अब यहाँ आकर अधिक देर नहीं होनी चाहिए। पांडव बारंबार क्रुद्ध सर्प की भांति फुफकार छोड़ते और अपने धनुष का टंकार करते हुए उसी मार्ग से चले। कुछ ही दूर जाने पर जयद्रथ की फौज के घोड़ों की टापों से उड़ती हुई धूल दिखाई पड़ी। उन्होंने पैदल सेना के बीच में जाते हुए धौम्य मुनि को भी देखा, जो भीम को पुकार रहे थे। पांडवों ने मुनि को आश्वासन दिया कि अब आप सुखपूर्वक चलिए। फिर जब उन्होंने एक रथ में अपनी प्रियतमा द्रौपदी और जयद्रथ को बैठे देखा तो उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। फिर तो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब ने जयद्रथ को ललकारा। पांडवों को आया देख शत्रुओं के होश उड़ गए। पैदल सेना तो बहुत डर गई, हाथ जोड़ने लगी। पांडवों ने उसे तो छोड़ दिया, किंतु शेष जो सेना थी उसे सब ओर से घेर कर इतनी बाण वर्षा की कि अंधकार सा छा गया। तब सिंधुराज ने अपने साथ के राजाओं को उत्साहित करते हुए कहा, शत्रुओं के मुकाबले में डटकर खड़े हो जाओ, दौड़ो और मारो। फिर उस युद्ध में महान कोलाहल आरंभ हो गया। शिवी, शौवीर और सिंधु देश के सैनिक महाबलवान व्याघ्र के समान भीम, अर्जुन जैसे उत्कट वीरों को देखकर दहल उठे। उन्हें बड़ा विषाद होने लगा। भीम पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी, किंतु वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने जयद्रथ की सेना के अग्रभाग में स्थित सवार सहित एक हाथी और 14 पैदलों को गदा से मार डाला। अर्जुन ने 500 महारथी वीरों का संहार कर दिया। युधिष्ठिर 100 योद्धाओं का नाश किया। नकुल हाथ में तलवार ले रथ से नीचे कूद पड़ा और शत्रुओं के मस्तक काट कर इस भांति बिखेर दिए जैसे बीज बो रहा हो। सहदेव ने अपना रथ हाथी सवारों से भिड़ा दिया और जैसे कोई शिकारी पेड़ पर बैठे हुए मोरों को मार मार कर गिरावे, उसी प्रकार बाणों से उन्हें गिराने लगा। इतने में त्रिगत देश का राजा धनुष लेकर अपने विशाल रथ से नीचे उतर पड़ा और गदा के प्रहार से राजा युधिष्ठिर के चारों घोड़ों को मार डाला। उसको अपने निकट आया देख राजा युधिष्ठिर ने अर्ध चंद्राकार बाण से उसकी छाती को चीर डाला। इससे वह रक्त बमन करता हुआ गिरकर मर गया। घोड़े मर जाने से युधिष्ठिर अपने सारथी इंद्रसेन के साथ रथ से उतरकर सहदेव के विशाल रथ पर बैठ गए। भीमसेन ने देखा, मेरे ऊपर राजा कौटिकाश्य चढ़ा आ रहा है। उन्होंने छुरा मारकर उसके सारथी का मस्तक काट दिया, किंतु उसे पता तक न चला। सारथी के मरने से उसके घोड़े रणभूमि में इधर उधर भागने लगे। कौटिकाश्य को विमुख होकर भागते देख भीम ने प्राश नामक शस्त्र से उसे मार डाला। अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से
सौवीर देश के 12 राजाओं के धनुष और मस्तिष्क काट दिए। उन्होंने शिवी और इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का तथा त्रिग्रत और सिंधु देश के नृपतियों का भी संहार किया। इन सब वीरों के मारे जाने पर जयद्रथ बहुत डर गया। उसने द्रौपदी को नीचे उतार दिया और स्वयं प्राण बचाने के लिए वन की ओर भाग गया। धर्मराज ने देखा कि धौम्य को आगे करके द्रौपदी आ रही है, तो सहदेव के द्वारा उसे रथ पर चढ़वा लिया। युद्ध समाप्त होने पर भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भैया, शत्रुओं के प्रधान वीर मारे गए, बहुत से इधर उधर भाग भी गए। आप नकुल, सहदेव और महात्मा धौम्य मुनि के साथ आश्रम पर जाइए और द्रौपदी को शांत कीजिए। मैं तो उस मूर्ख जयद्रथ को जीवित नहीं छोड़ सकता, भले ही वह पाताल में जाकर छिप जाए अथवा स्वयं इंद्र सारथी बनकर उसकी सहायता करने आ जाए। युधिष्ठिर ने कहा, महाभाव भीम, यद्यपि सिंधुराज जयद्रथ बड़ा दुष्ट है, तो भी बहन दुशला और यशस्विनी गांधारी का ख्याल करके उसको जान से मत मारना। तदंतर मैं इस कथा में बता दूं कि जयद्रथ जो दुर्योधन की बहन है, दुशला उसका पति है और गांधारी का दामाद है। इस वजह से युधिष्ठिर भीम से कह रहे हैं कि उसको जान से मत मारना, क्योंकि ये हमारी भाई बहन का पति है। तदंतर राजा युधिष्ठिर द्रौपदी को लेकर पुरोहित के साथ आश्रम पर आए। वहां मार्कंडेय मुनि तथा और भी बहुत से ब्राह्मण ऋषि द्रौपदी के लिए शोक कर रहे थे। जब उन्होंने पत्नी सहित धर्मराज को लौटते देखा, तो उनके मुख से सिंधु तथा सौवीर देशों के वीरों की पराजय का समाचार सुना तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा उन ऋषियों के साथ बाहर बैठे और द्रौपदी ने नकुल सहदेव के साथ आश्रम में प्रवेश किया। इधर भीम और अर्जुन को यह पता मिला कि जयद्रथ एक कोश आगे निकल गया है, तब वे अपने ही हाथों से घोड़ों को हाँकते हुए बड़े वेग से दौड़े। यहाँ अर्जुन ने एक अद्भुत पराक्रम दिखाया। यद्यपि जयद्रथ 2 मील आगे गया था, तो भी उन्होंने अभिमंत्रित किए हुए बाण चलाकर उसके घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मरने से जयद्रथ बहुत दुखी हुआ और अर्जुन को ऐसे अद्भुत पराक्रम करते देख उसने भाग जाने में ही अपना उत्साह दिखाया। वह वन की ओर दौड़ने लगा। अर्जुन ने देखा जयद्रथ तो भागने में ही अपना पराक्रम दिखा रहा है, तो उन्होंने उसका पीछा करते हुए कहा, राजकुमार, लौटो लौटो, तुम्हारा भागना उचित नहीं है। क्या इसी बल पर पराई स्त्री को जबरदस्ती ले जाना चाहते थे? अरे भाग क्यों रहे हो? अरे रुको, अपने सेवकों को शत्रुओं के बीच में छोड़कर कैसे भागे जा रहे हो? महाराज, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भी सिंधुराज नहीं लौटा। तब महाबली भीम ने वेग से दौड़कर उसका पीछा किया और कहा, खड़ा रह, कहाँ भाग रहा है? अर्जुन को जयद्रथ पर दया आ गई और उन्होंने कहा, भैया, उसे जान से ना मारना। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में पांडवों के द्वारा द्रौपदी की रक्षा और जयद्रथ की पराजय की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे की कथा में हम भीम के हाथों जयद्रथ की दुर्गति और बंधन तथा युधिष्ठिर की दया से छूटकर तपस्या करके उसका वर प्राप्त करना की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इस कथा में बस इतना ही। राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।